अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम जिले क्या हाल है? ठीक ठाक है। सर मज़े में। सर भट्ट साहब, ज़िंदगी में बड़े मसले चल रहे हैं मेरी। क्यों, क्या हो गया? सर एक गाड़ी ख़रीद बैठा हूँ मैं ना। अच्छा। हाँ। तो चले। सर उसके हवाले से मेरी ज़िंदगी में इतने मसले आ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो सर मैंने सोचा कि आपको गाड़ी भी दिखा देता हूँ और उसके हवाले से जो मसले हैं ना वो आपसे पूछ लेता चले, हूँ। कोई मसला चले नहीं, सर, बताएं। आ जाइए सर, गाड़ी देखते हैं और फिर बात करते हैं। नुमा- अच्छा तो सर सबसे पहले तो ये बताएं, गाड़ी ख़रीद ली भी, अब क्या करूँ मैं? यार गाड़ी के जो है वो सबसे पहले तो उसको ट्रांसफर करवाओ। इसके ऊपर कोई भी ना किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करना। बहुत मसले मार्केट में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो सर मार्केट में जो मसले चल रहे हैं, अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अच्छा तो सर मार्केट के अंदर मसले चल रहे हैं, मुझे तो मतलब मैंने यूज़ में गाड़ी खरीद ली है, पैसे वगैरह ट्रांसफ़र का मैंने सोच लिया है। तो अब ट्रांसफ़र के अंदर क्या प्रोसीजर है, मुझे तो कुछ भी नहीं यार पता। इसलिए जो मसला आ रहा है ना मार्केट में, सबसे पहले आपको जो गाड़ी बेच रहा है वो थर्ड पार्टी ओनर है, उसको पता नहीं है कि मैंने किससे खरीदी थी। फिर जो पिछला बंदा होता है उसका थंब इंप्रेशन मौजूद नहीं है, बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो गाड़ी रजिस्टर करवाओ अगर फुल पेमेंट नहीं की, ताकि ये जो हैसल है ना वहां से बच सको। तो सर इस हैसल का कोई आसान हल बताएं सर। इसका सबसे आसान हल ये है कि यार पागवी ने अपनी सर्विस स्टार्ट की है। अच्छा। तो हम लोग गाड़ी को रजिस्टर भी करवा रहे हैं, गाड़ी को ट्रांसफर भी करवा रहे हैं, और अब तो हम लोग गाड़ी के टोकन भी लगवा के दे रहे हैं। अच्छा। ये तीनों सर्विसेज वन गो वन विंडो में हो सकता है पूरा। तो मतलब अब मैंने गाड़ी ले ली है, तो अब सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफ़र करवाऊँ? तो ट्रांसफ़र का तो फाइनल हो गया है, तो उसके बाद आप टोकन टैक्स का कह रहे थे, उसका क्या करना होता है? वो तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम पेड ही होते हैं ना? नहीं यार, जो मेहरान लेवल की गाड़ियां उसका तो लाइफ टाइम होता है। नहीं सर, मेहरान नहीं है, मैंने वो ली है। अच्छा नहीं, जो होंडा सिविक है इसका लाइफ टाइम टोकन नहीं है, इसके टोकन हर साल लगवाने पड़ते हैं। अच्छा। और जून के अंदर ये जो है वो एक्सपायर हो जाता है टोकन जो है, और जून के एंड पे जुलाई स्टार्ट में जो है वो टोकन नया लग जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस वगैरह लगाने होते हैं, हर दफ़ा लगते हैं। अच्छा। तो जो रिसेंट होता है उसमें वो फिर ये हो जाता है, सिस्टम आपका लग जाता है। तो सर इसके टोकन लगवाने का क्या सीन होता है, वो कैसे लगते हैं? टोकन लगवाने के लिए आपने जस्ट 042111943357 पे कॉल करनी है। तो बाकी टोकन लगवाने की सारी हैदर पाकवील की है। सर ये पार्क में जैसे चीते ही नहीं हो गया इन सारे कामों के अंदर? मतलब ट्रांसफ़र वाला भी सारा सीन हो गया, टोकन वाला सीन भी हो गया है। बस यार आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है। चलिए सर डन करें। सर ऐसा करें, गाड़ी चलाएं, फिर आप और मुझे बताएं कि इसके अंदर काम शाम के हवाले से भी देखते हैं कि कैसी गाड़ी, और आप चला के मुझे बताएं, चलते हैं फिर। चल हाँ जी सर, तो ये गाड़ी है फिर। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी। तो ये जिले इसकी तो हैंड ब्रेक की जो बड़ी टाइट है, इसके कहीं व्हील शील जाम तो नहीं है? सर चल तो रही थी अभी वैसे। चलें अभी उससे ये भी क्या देख होता है लेते अगर हैं। व्हील जाम हो तो क्या होता व्हील है? जाम होंगे तो गाड़ी जो है वो फ्रीली चलेगी नहीं, गाड़ी के व्हील जो है वो गर्म हो जाएंगे, जो ब्रेक जो हर वक्त लगी रहेगी, तो इसमें गाड़ी फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगी। और आपको जिस तरह कभी आपने सुना होगा कि जी की गाड़ी के जो व्हील है वो गर्म हो रहे हैं, डिस्कें हाँ, गर्म हो रही हैं। हाँ हाँ। तो मैं एक्चुअली उसकी बात करूँ, ये देखे ना, ये जो हैंड ब्रेक है बड़ी टाइट है, अच्छा। तो यहाँ से फील हो रहा है। मैंने तो जस्ट एक बात की है, वो तो खुद चल के अब चेक करते हैं वर्कशॉप पे। तो वर्कशॉप सर, अब मुझे तो कुछ भी नहीं पता गाड़ी के बारे में, तो कहाँ से चेक हो सकता है सारा कुछ? पाकवील ने अपनी पार्टनर वर्कशॉप स्टार्ट कर ली है, जिसके अंदर पाकवील जो है वो गाड़ियों की सर्विसेज, गाड़ियों की प्रोडक्ट मेंटेनेंस, जनरल रिपेयर सारे काम करता है। तो आपको उसी तरह से अपॉइंटमेंट लेने के लिए 042111943357 पे कॉल करनी है और अपनी जो अपॉइंटमेंट उसको स्केड्यूल करवाना है। तो एक काम करते हैं ना, यहीं से सीधा वर्कशॉप चलते हैं, आप वर्कशॉप भी देखें और काम भी चेक कर लेते हैं क्या है। चलें सर, ये तो बेहतरीन हो गया, और क्या चाहिए। चलें। हाँ जी सर, तो कैसी ड्राइव लग रही है? यार लगे हाथ, अभी तो गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया तो ये देखें गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड जो खींच रही है। हाँ, ये मुझे हल्का सा पता है। रेस दे रहे हैं तो ये खींच रही है। हाँ, उसके ये बाद इधर जा गाड़ी रही का स्टीयरिंग जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है। अब अगर ये इस तरफ खींच रही है तो गाड़ी उस साइड से टायर भी खा रही होगी। अच्छा। टायर मतलब वियर टियर जो है टायर के ऊपर ज्यादा होगा। अब ब्रेक लगा के इमरजेंसी में देख लेते हैं। एक्चुअली गुलबर्ग के जो रोड है ना, यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लग के देखी जा सकती। चलें यहाँ पे चेक कर ले थोड़ा। गाड़ी की बहरहाल पिक जो है वो सही है। ये देखिए, देखें। ये क्या कर रही ये है? गाड़ी अब मिसफायर कर रही है। हाँ, ये क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है। अब अच्छा। ये गाड़ी आप देखें, आगे चेक लाइट भी ऑन है। हाँ हाँ, अब मुझे चेक पता लाइट जो है वो कई कोड्स के बाद ये चेक लाइट भी आती है। अब ये कंप्यूटर स्कैनर जो होता है ना, उसको लगाने से पता चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं दोबारा इसको भर के जो है रेस वो देता हूँ। अब इस ये देखें, ये भर के हाँ। रेस। अभी इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली इसमें शायद अगेन डायग्नोसिस अपनी जगह पे है, एक अंदाजा ही हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा। कि शायद इसका जो करंट का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छा। या इसका ECU जो है वो प्रॉपर इसको फीडबैक नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। एक्चुअली ये सारी गाड़ियां जो है ये ऑटोमेटिक ही चलती हैं, सर, ECU से ही जो है वो चल रही होती हैं। ओके ओके ओके। सिग्नल ना ही तोड़े तो बेहतर है। चलिए अब रुक गए। अच्छा तो सर सबसे पहले मुझे यही बताएंगे, जैसे मुझे यही मसला है कि जैसे मैंने ये गाड़ी ली है, तो मुझे मतलब मैं मेहरान चलाता हूँ सर, बिल्कुल देसी मैकेनिकों के पास जाता था मैं, और उनका यही होता है सर, मेहरान में तो कुछ होता ही नहीं है ना। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उसका भी मैक्सिमम मतलब थोड़ा बहुत ही काम होता है, और उसके अलावा इंजन का उसका अलग काम होता है। तो इन गाड़ियों के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, इनमें ECU वगैरह होते हैं, और इस वजह से मतलब ये थोड़ा मुश्किल होती हैं गाड़ियाँ थोड़ी। जिले गाड़ी को ना, मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया कि पीरियोडिक मेंटेनेंस लाजमी करवानी चाहिए। पीरियोडिक मेंटेनेंस एक इंटरवल होता है, हर 5000 किलोमीटर के बाद लाजमी गाड़ी का ना पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। ठीक है। पाकवील के ऊपर हम लोग पीरियोडिक मेंटेनेंस के पैकेजेस जो हैं उसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आपसे 10,000 रुपया लेता है उस चीज का, तो पाकवील के ऊपर ये
काम सिर्फ 4000 में हो रहा है। अच्छा। इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये इंट्रोडक्शन जो है वो प्राइस का देने का मकसद भी है कि लोग इस तरफ मूव करें, कन्वर्ट हों। हम लोगों ने वर्कशॉप क्यों बनाई? देखें, एक होता है सबसे बड़ा डीलर, मैं नाम नहीं लेता किसी भी जगह के ऊपर, और एक होता है लोकल मैकेनिक। उसके दरमियान का जो खला है वो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आम बंदा होता है ना, वो आपकी प्रॉपरली VOC होती है, वॉइस ऑफ कस्टमर के। कस्टमर क्या रहा है वो सुनो। हाँ जी। कस्टमर आता है, वो कहता है इंजन ट्यूनिंग कर दे। अच्छा। बंदे इंजन ट्यूनिंग कर देते हैं, उसके बाद एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि यार मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो खत्म ही नहीं हुआ। सही है। एक्चुअली बंदा कहता है आप किस काम के लिए आए थे? वो कहता है मैं इंजन ट्यूनिंग के लिए आया था और मेरा मसला मिसिंग है। अच्छा। अब यहाँ पे VOC क्या है, हमने उसको पूछा, उसके साथ कोई काउंटर क्वेश्चन किए कि आप क्यों आए, कब आए, मसला क्या बना। तो ये जो खला है ना, ये बहुत ज्यादा है। सही है। मेरे पास बहुत से बंदों की, दोस्तों की दिन में कॉलें आती हैं। अच्छा। 2-4 कॉलें तो मैं रोज लेता हूँ, किसी का ये मसला, किसी का ये मसला। तो ये मसले जो है ना बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि पार्क व्हील अब पार्टनर वर्कशॉप के अंदर हमें जाना चाहिए। बहुत से बंदे हमें पूछते हैं मसले मसाइल, तो इंशाल्लाह ताला इसीलिए ये सिलसिले को स्टार्ट किया। अच्छा, तो सर इसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से ये बाकी वर्कशॉप से अलग होगी? हमारे पास यार SST टूल्स होंगे। अच्छा। स्पेशल सर्विस टूल्स होंगे, यानी कि हथौड़ी की जगह पे हथौड़ी, स्पैनर की जगह पे स्पैनर, चाबी की जगह पे चाबी, ये चीजें फिट होंगी। ठीक है, मतलब गाड़ी को डैमेज नहीं करेगी। गाड़ी को डैमेज नहीं करेंगी। मैं एक है। एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में आप चले जाए 95% केसेस में जो टायर होता है ना गाड़ी का, हाँ। उसको ये लोग पाने से टाइट करते हैं। एक्चुअली पाने से टाइट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। सही है। दो मसले, अगर लूज रहेगा तो टायर खुल जाएगा। हाँ। अगर ओवर टाइट हो गया तो वो नट को जो काबला वो बोल्ट है उसको तोड़ देगा। अच्छा। तो उसको टॉर्क के अंदर, यानी कि नॉर्मली गाड़ियों में जो टायर होता है 110 न्यूटन मीटर के ऊपर जो वो टाइट होता है। ठीक है। तो अगर प्रॉपर टूल यूज नहीं होगा प्रॉपर जगह के ऊपर तो वो डैमेज करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा टेक्नीशियंस जो है वो ट्रेंड होंगे। पार्क व्हील इन टेक्नीशियंस को अपने एंड के ऊपर ट्रेन करेगा। सर्विस एडवाइजर वहां पे ट्रेंड होंगे, सही है। आपको प्रॉपरली चीज बताएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आपको 200 रुपए वाला पार्ट बताया तो 200 वाला ही फिट होगा। सही है। नॉर्मल रिहर्सल क्या है मार्केट में, एक बंदा बताता है जी 1500 वाला पार्ट और फिट जो है 700 वाला कर देता है, उसके बाद उसका क्लेम नहीं है। हाँ। तो इस केस में आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं हमारे पास कि जी हमने ये काम करवाया, गाड़ी का इसमें मसला हुआ। उसमें हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो 1000 किलोमीटर या 3 दिन है, विच एवर कम्स फर्स्ट के अंदर। ठीक है। तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा। और जो सबसे बड़ी बात, फ्लेक्सिबल जो है वो हमारी प्राइस फ्लेक्सिबल है। ठीक है। ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारी जो प्राइस है वो इकोनॉमिकल है। मार्केट में कोई बंदा इस लेवल के ऊपर आपको काम करके नहीं देगा। ट्यूनिंग के लिए जाए वो 4 चीजें और आपको बताएगा और वो अपने पैसे बनाएगा। यहाँ पे आपको पहले तो बताया जाएगा ट्यूनिंग कर क्यों रहे हैं, सही है। ब्रेक सर्विस कर क्यों रहे हैं, मसला क्या है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो मसले के बाद आपको इंशाल्लाह ताला आगे गाइड किया जाएगा। सर मतलब कि मेरे जैसे लोगों का जो मोस्टली मसला यही होता है ना, जिन लोगों को गाड़ियों के बारे में नहीं पता होता, उनको यही टेंशन बड़ी हुई होती है कि यार मतलब जाके उसने मेरे से मांग लिए 10,000 रुपये, मुझे पता ही कुछ नहीं है उसने किस चीज़ के 10,000 मांगे हैं। और इसके अलावा सर ये भी मसला होता है कि पुराना मुझे कुछ बताने के लिए नहीं होता, तो उसका कोई हल होगा यहाँ पे? कि जैसे कि मेरे से मैकेनिक पूछता है आपने पहले क्या काम कराया, मुझे पता ही कुछ नहीं होता। हमारे पास आपकी गाड़ी की हिस्ट्री जो है वो बाकायदा बिल्ड होगी। आपको फ्यूचर के अंदर जो रिमाइंडर कॉल्स हैं वो जाया करेंगी, गाड़ी का ऑयल कब चेंज होना है, गाड़ी की ट्यूनिंग कब होने वाली है, 5, 10, 15, 20,000 की सर्विस आपकी कब ड्यू है, हर इंटरवल पे आपको कॉल जाया करेगी। और जो डिस्काउंट्स हैं वो उसके साथ ही हैं। फिर हमारी मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला कैंपेन्स भी चलेंगी। हर महीने तकरीबन हमारी एक आध कैंपेन चल रही होगी, तो उसमें आप बड़े आराम से एडजस्ट हो सकेंगे। तो सर ये तो मतलब फुल मज़ा आ रहा है। मतलब ये जो सुन के आप सारी बातें बता रहे हैं, मतलब ये आप कह रहे हैं कि फुल ऐसा मतलब एक डीलरशिप वाले टाइप का सा सीन हो जाएगा। और उसके अंदर ये होगा कि आपको सारी की सारी सर्विसेज वगैरह का आपको ट्रस्ट होगा। बाकी का सबसे बड़ी बात ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पैसे हर बंदा कमाता है। पार्क हाँ। व्हील का एक्चुअल मोटिव जो है इस बिजनेस को चलाने का वो डायरेक्टली पैसे नहीं है, कस्टमर ट्रस्ट है। ठीक। बहुत से बंदे हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो जाहिर बात है अपने नाम की हर बंदा जो है वो वर्थ रखता है, ठीक है। अपने नाम को बचाते हैं। तो सही हम लोग अपने नाम के लिए कभी भी इस 2 नंबरी वाली चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। इसके ऊपर हमारे पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। चलो डन हो गया सर, बस फिर वर्कशॉप पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे चल के देखते हैं। अच्छा जी भट्ट साहब पहुँच गए हैं? जी हम लोग पहुंच गए हैं और लोकेशन समझाता थोड़ा चलूं। जोहर टाउन में जो LDA का ऑफिस है उसके साथ ही शेल का पंप है, उसके साथ ही लेफ्ट साइड से आपने इन होना है, ठीक ठीक तो है। वहां से इंशाल्लाह ताला वर्कशॉप आ जाती है। अभी वर्कशॉप ठीक भी है। आपको दिखा देते हैं। तो सर जी एक और रिबॉन खड़ी हुई है यहाँ पे। बस ही लोगों की स्केड्यूलिंग लगी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं बंदे, काम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आने का क्या तरीका है? वो ये आपने नंबर बताया था कॉल आने के लिए जिले आपको कॉल करनी पड़ेगी 042111943357। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं डायरेक्टली स्केड्यूलिंग अगर आप मुझे बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आपको टाइम दे देता हूँ और ऑलरेडी आपके टाइम पे किसी की गाड़ी पहले लगी है, तो जिस बंदे ने भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ गाड़ी उसी की होनी है। ठीक है। ये सबसे बड़ा हमारे पास जो है ना वो एज है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला हिसाब। और इसमें एक ये चीज भी है कि अगर अपार्टमेंट ले लिया तो फिर उसके हिसाब से हमें टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ये जी, नहीं जी, होगा कि इंशाल्लाह। आके हम आके, ये नहीं होगा कि नहीं आके नहीं, जो पूछ- बे होगी वो आपके लिए खाली होगी। बस डन हो गया सर, बेहतरीन हो गया। चलिए सर आए फिर चलते हैं। चलो। ये भट्ट साहब आपने क्या किया, वो लड़का अंदर खड़ा हुआ गेमें खेल रहा है और ये आपने गाड़ी को एप्रन पहना दिया है, क्या कर रहे हैं? यार ये जो है ये फेंडर कवर्स हैं, इनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि लड़के जब काम कर रहे हो कोई चीज़ इस पे कोई टूल जो गिरे ना, गिर जाए तो जो डैमेज है वो बॉडी के ऊपर ना जाए, रंग शंग ना खराब हो जाए। तो मतलब कॉस्मेटिक्स है हमारे, ये बहुत ज़रूरी है गाड़ी की केयर करने के लिए। सही है। और वो जो अंदर गेमें खेल रहा है वो क्या कर रहा है? वो लड़के ने स्कैनर लगाया हुआ है, रास्ते में याद है मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर जो है चेक लाइट आ रही है। अब हाँ। उस चेक लाइट के बैक कोड पढ़ने के लिए स्कैनर जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ मिसिंग कर रही है। पहली बात तो ये कोयलें जो है ये काबली लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये जो कोयलें हैं ये सिटी की लगी हुई हैं, ये सिविक की नहीं है। तो ये मतलब ऐसा लगा सकते हैं? नहीं, लगा नहीं सकते। अब बात यह है कि जिस बंदे ने भी आपसे ये पैसे लिए या ये काम करवाया, उसने पैसे आपसे वही जो मैं बता रहा था 2000 लिया होगा, चीज़ उसने आपको 1000 वाली डाली हुई है। ये यहाँ पे फिट नहीं हो सकती, इसने दबा दबू के इसको काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ। जो आपकी गाड़ी की मिसिंग है, किक डाउन है, गाड़ी प्रॉपरली आपकी पिक नहीं ले रही, गाड़ी कांप रही है, वो जो आप कह रहे हैं हाई स्पीड में रैव नहीं करती प्रॉपरली, हो सकता है कि ये मसले सारे उसके साथ इंटैग हो। ये देखें ये वायरिंग है, ये उसी तरह से ये प्रॉब्लम, ये रनिंग में जो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑयल लीक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग अपने रनिंग टाइम में इनके पास आए हैं। आपने अपॉइंटमेंट लेके आना है 042111943357, तब ये आपको एंटरटेन करेंगे। इससे ज़्यादा जिले में आपको यहाँ पे नहीं बता सकूँगा। चलो सर डन हो गया। तो सर मतलब अब इस गाड़ी के अंदर अब इन्होंने बेसिक सा मुझे बता देंगे, इसके बाद कोई रिपोर्ट मुझे कुछ देंगे? आप इसका एक जनरल चेकअप जो है उसको बुक करवाएं। इस गाड़ी का जो रेट है वो 1500 रुपया है। 1500 रुपया जो भी लेबर होगी उसके अंदर बाद में जब आप काम करवाएंगे तो वो आपके माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेबर बनती है 5000, आपको शुरू में इनिशियल 1500 दे के चार्जेस जो है वो इसका एस्टिमेट मिलेगा, और जो 5000 होगा वो 3500 हो जाएगा। इसी तरह हर गाड़ी जो है वो वेरी करती है अपने रेट्स पे। अच्छा तो सर अब मैं यहाँ से काम कराऊंगा तो जैसे ये पार्ट्स वगैरह की आपने बात किया, तो इस चीज़ की मुझे वारंटी मिलेगी? जी, हम लोग इसकी आपको वारंटी देंगे, लेकिन पार्ट्स जो हम लोग डालेंगे नया उस पर वारंटी होगी। काबली पार्ट्स के अंदर हम लोग रिलाय नहीं करते। ठीक हो गया। और सर यहाँ पे तो बड़ा रश लगा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने भी आना तो सर बस लास्ट पे एक दफ़ा नंबर बता दें कि किस तरह आना है। आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है 042111943357। बगैर अपॉइंटमेंट आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी हर बंदा अपनी स्लॉट के अंदर बुक है। चलिए सर थैंक यू सो मच। तो यार आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो तो पसंद आई होगी ना भाई। तो मैं अपनी गाड़ी के सारे काम शाम यहाँ से करवाऊंगा, यहाँ से भी देख के जाऊँगा। और अगर आप लोगों ने कोई काम करना है तो भाई आपको नंबर बता दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके जाएँ और फिर अपनी गाड़ी को भी यहाँ पे चेक शेक करा लें, और जाके मतलब और जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं यार फॉलो वगैरह कर लेना आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।